Hello bachcho, let us see this question. Question say that solve cos square x plus cos square 2x plus cos square 3x equals to 1. की कंसेप्ट इसमें क्या यूज करेंगे हम लोग? सबसे पहले तो लिख देता हूं मैं की कंसेप्ट. लिखा की कंसेप्ट दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट में 1 प्लस ऑफ cos 2 थीटा. दिस इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर ऑफ थीटा. सेकेंड की कंसेप्ट जो यूज करेंगे यहाँ पे cos c प्लस ऑफ cos d. दिस इज इक्वल्स टू 2 cos c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d डिवाइडेड बाई 2. अब आ जाते हैं हम लोग गिवन पे. हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है, गिवन दैट cos स्क्वायर ऑफ x प्लस ऑफ cos स्क्वायर ऑफ 2x प्लस हो गया cos स्क्वायर ऑफ 3x इक्वल टू 1. हम लोग इस कंसेप्ट को लगाने के लिए की कंसेप्ट फर्स्ट लगाने की, देखो यहाँ पे 2 दिया हुआ है ना, सब में 2 होना चाहिए, तो हम 2 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड. तो ये आ गया 2 cos स्क्वायर ऑफ x प्लस हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ऑफ 2x प्लस ऑफ 2 cos स्क्वायर ऑफ 3x. तो इधर भी तो आएगा ना, तभी तो कैंसिल आउट होकर के बराबर हो जाएगा. अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे थीटा है, तो ये जगह पे 2 थीटा है, मतलब डबल एंगल हो रहा है. तो दिस इंप्लाई दैट ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे x है, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 2x प्लस दूसरे वाले में देखो ये है यहाँ पे 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस ऑफ cos 4x. इसमें 3 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ऑफ cos ऑफ 6x. और इस साइड हमारे पास 2 है, तो ये 2 इस 1 से कैंसिल आउट हो गया. दिस इंप्लाई दैट. अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एक सबसे बड़ा और एक सबसे छोटा दोनों को एक साथ रख लिया, तो ये हो गया cos 2x प्लस ऑफ cos ऑफ 6x. और 4 वाले को 1 के साथ रखा, 1 प्लस ऑफ cos 4x. इस साइड कुछ बचा नहीं, इसलिए इधर 0 आ गया. आफ्टर दैट इसमें cos c प्लस cos d, मतलब की कंसेप्ट सेकंड यूज कर रहे हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा 2. क्या हो गया cos c प्लस d, मतलब 6 प्लस 2 दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 2. तो ये हो गया cos ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4x. और 6 माइनस 2, तो ये हो गया 4 डिवाइडेड बाई 2, तो cos ऑफ 2x. अब इसमें फिर से हम लोग की कंसेप्ट फर्स्ट लगा दिया. की कंसेप्ट फर्स्ट लगा देंगे तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x, यही आएगा ना. दिस इज इक्वल्स टू 0. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 cos स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 2 cos 2x कॉमन ले लेते हैं. 2 cos 2x को कॉमन लिया, तो ये बच गया हमारे पास cos ऑफ 4x प्लस बच गया cos ऑफ 2x दैट इज इक्वल्स टू 0. फिर से यहाँ पे हम लोग लगा देंगे की कंसेप्ट सेकंड, तो दिस इंप्लाई दैट 2 cos ऑफ 2x इंटू इसमें लगाएंगे, तो ये आ गया 2 इंटू ये आ गया, पहले सबसे पहले ऐड वाला होगा, 4 2 6, तो 3 आ जाएगा हमारे पास. तो ये आ गया cos ऑफ 3x इंटू 4 में से 2 माइनस किया, 2 बचा डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया cos ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 0. अब इसमें 2 2 जब 4 हो गया यहाँ पे, तो लिख दिया 4 cos ऑफ x cos ऑफ 2x एंड cos ऑफ 3x इक्वल्स टू 0. ये आ गया जी. अब इसको अगर 0 पुट करेंगे तो 3 0 अलग अलग वैल्यू आएगा. पहला आएगा हमारे पास cos, तो देयरफॉर जो सॉल्यूशन आया cos x इक्वल्स टू 0. cos x इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हो गया, x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, जहां पे n बिलोंग्स टू i होगा. ये हमारे पास फर्स्ट आ गया जी, ये हमारे पास फर्स्ट आ गया. दूसरा हो गया cos ऑफ 2x इक्वल्स टू 0. दिस इंप्लाई दैट ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, जहां पे n बिलोंग्स टू i. यहां से 2 से डिवीजन कर देंगे, तो
क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना सॉल्यूशन में, 2x की थोड़ी चाहिए। तो दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2n प्लस वन, 2n+1 पाई बाई 4, जहां पे n बिलोंग्स टू I। दिस इज सेकेंड एंड लास्ट जो हमारे पास होगा cos ऑफ 3x is equals to 0. This imply that 3x equals to 2n plus 1 और पाई बाई 2, जहां पे n belongs to I। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, x equals to 2n plus 1 और 3 को नीचे ले आया तो ये पाई बाई 6 हो जाएगा, जहां पे n belongs to I हो जाएगा। दैट इज इक्वेशन थर्ड। तो देयरफॉर फाइनल वैल्यू x का कितना आ गया, x इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 2n+1 पाई बाई 2। दूसरा आ गया हमारे पास 2n+1 पाई बाई 4। और तीसरा आ गया 2n+1 पाई बाई 6, जहां पे सब में n बिलोंग्स टू I होगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।